ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में माहौल गर्मा गया। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। गृहमंत्री ने कहा कि विपक्ष को भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस पार्टी में विदेशी नेतृत्व की परंपरा है वो अपनी संस्कृति संसद पर थोपना चाहती है। देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सीजफायर को लेकर लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम के बयान ने एक नया रंग इस पूरी बहस को दे दिया है। पी चिदंबरम ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों पर सरकार से सवाल पूछे। उधर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस हो रही है। इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवानों ने कुछ और कारनामे अंजाम दिए। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मॉनसून सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दिन। दोपहर तक हंगामा देखने को मिला। दोपहर के बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। के हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। आनी चाहिए सच्चाई, पहलगाम की आनी चाहिए सच्चाई, ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए सच्चाई, विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुद्दे पर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा दिए। उससे 10 मिनट पहले अपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद SIR मुद्दे पर चर्चा होंगे। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर BSC में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच सियासत का माहौल गरमाया है। विपक्ष का सवाल, सरकार का जवाब तैयार है। जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था POK भी वो ले लेते। जहां तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है।
आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा विपक्ष भारत सरकार और अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, लेकिन सीज़फायर के बाद विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार से ऐसा सवाल पूछा जिसकी आलोचना करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये पाकिस्तान को क्लीन चिट देने जैसा है। पी चिदम्बरम ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में एनआईए ने क्या किया? क्या उन्होंने आतंकवादियों की पहचान की? क्या पता वो देश के अंदर तैयार किए गए आतंकी हों? सरकार भारत को हुए नुकसान को छुपा रही है। चिदम्बरम के इस बयान ने सियासत को नया रंग दिया है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर और चिदम्बरम के बयान पर आर पार की लड़ाई और आरोपों की बौछार तेज है। आज जो चिदम्बरम साहब ने कहा और जो हाउस के अंदर हुआ, पाकिस्तान परस्त कांग्रेस अब हो गई है। पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को चीन के सहयोग से कांग्रेस सहयोग दे रही है और इसी कारण से एक्सपोज होने के डर से कि चाइना एक्सपोज हो जाएगा, पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा, किस तरह से उसने जो है टेररिज्म के नाम पर जो है हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है और किस तरह से हमने पाकिस्तान को हराया है ऑपरेशन सिंदूर में, ये सारी घटनाओं की यदि चर्चा हो जाएगी तो पूरी दुनिया के सामने जो कांग्रेस ने पिछले 3-4 महीने से एक नाटक कर रखा है वो एक्सपोज हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुश्मन को करारा जवाब दिया, लेकिन सियासत अब जवाबों के तलाश में है और संसद रणभूमि बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।